स्वागत है आपका इस सेशन में। देखिए साथियों, हाल ही में निर्वाचन आयोग के द्वारा आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। साथ ही साथ 3 अन्य पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे उनका समाप्त कर दिया गया है, यानी 3 पार्टियों का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। ये महत्वपूर्ण बात है। इस प्रकार भारत में वर्तमान में अब वर्ष 2023 में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। इन पर ध्यान देंगे तो पहली जो पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, दूसरी पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, तीसरी पार्टी है बीएसपी, चौथी पार्टी है सीपीआईएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जो पांचवी पार्टी है वो नेशनल पीपल पार्टी है, और छठी पार्टी आम आदमी पार्टी, जिसको हाल ही में निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। बीजेपी का चुनाव चिन्ह आप जानते हैं कमल का फूल है, कमल का फूल। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पंजा, हाथ का पंजा। बीएसपी का हाथी। सीपीआईएम का है हथौड़ा, हसिया और तारा, और आम आदमी पार्टी का है झाड़ू। ये आप सब विदित हैं इससे। 6 पार्टियां कुल इस प्रकार से वर्तमान में भारत में है। जिन पार्टियों का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिना है उनमें पहली पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसका फूल और घास चुनाव चिन्ह है। इसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी, एनसीपी का चुनाव चिन्ह है घड़ी। और तीसरा है सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका चुनाव चिन्ह है हसिया और बाली, हसिया और बाली। इन 3 पार्टियों का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया गया है और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा चुका है। सवाल है कि भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं अब भारत में। अब ये समझने की बात है कि कैसे किसी दल को या किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। और आम आदमी पार्टी को उनमें से किस नियम के तहत, किस मानक के तहत राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। तो साथियों ध्यान रखेंगे, वर्ष 2019 में जो नियम बनाए गए हैं उसके आधार पर पहला जो बिंदु है, कोई भी दल है, कोई भी पार्टी है, उसको राष्ट्रीय दल या राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जा सकेगी यदि पहला बिंदु वह दल लोकसभा या राज्य के विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करते हैं, मतों का 6% मत प्राप्त करती हैं। ये ध्यान रखेंगे, 6% मत प्राप्त करती हैं, और ये भी 4 राज्यों में या इससे अधिक भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 4 राज्यों में 6% वैलिड वोट होने चाहिए लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में। इसके साथ साथ इस टर्म में, इस कंडीशन में एक चीज़ और है कि 4 लोकसभा की सीटें भी, स्थान भी प्राप्त करता है। किसी भी एक राज्य में हो सकता है या एक से अधिक राज्य में भी हो सकता है। तो ये कंडीशन पहली है कि उसे लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का 6% मत, और ये मत 4 या अधिक राज्यों में प्राप्त किए हुए होने चाहिए, मिनिमम 4 राज्यों में। इसके साथ साथ अगर वह 4 लोकसभा की सीटें भी जीतते हैं तो इस हिसाब से वो पहले पॉइंट के तहत राष्ट्रीय दल की श्रेणी में आ सकते हैं। निर्वाचन आयोग का यह कार्य है कि वह किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दे सकता है, राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दे सकता है, किसी दल को पंजीकृत कर सकता है, सिंबल प्रदान करना भी निर्वाचन आयोग का कार्य है। दूसरा बिंदु, पहले बिंदु के मानक 3 बिंदु दिए गए हैं, तीनों में से कोई अगर एक फुलफिल करता है तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकेगी। दूसरा जो बिंदु है वो यह है कि यदि कोई दल 2% लोकसभा की सीटें, ये ध्यान रखेंगे, लोकसभा की सीटें जीतता है या 2% लोकसभा में क्या करता है, स्थान प्राप्त करता है, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 2% सीटें अगर वो जीतता है तो वो दल क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय दल के रूप में पंजीकृत माना जाएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और यह क्या होना चाहिए, यह होना चाहिए 3 राज्यों में या अधिक राज्यों में। ये ध्यान रखेंगे, 3 या अधिक राज्यों में, 3 या 3 से अधिक राज्यों में भी हो सकता है,
लेकिन मिनिमम 3 राज्यों में अगर वो 2% लोकसभा की सीटें जीतता है तो वो राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है। यानी कुल जो वर्तमान में आप जानते हैं कि लोकसभा में 543 के लिए निर्वाचन होता है, तो 543 का 2% अगर आप निकाल लेंगे तो उस केस में उस दल को अगर वो जीतता है तो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो सकती है। तीसरा, यदि कोई दल 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल या राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो, अगर निर्वाचन आयोग द्वारा 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में किसी दल को मान्यता दी गई है तो वो दल क्या हो सकता है, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है। अब देखिए, इस तीसरे पॉइंट के तहत ही आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा दिया गया है। ध्यान रखेंगे, पहला आप जानते हैं दिल्ली में इनकी सरकार है, पंजाब में इनकी सरकार है, गोवा में भी ये राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता पा गए हैं, और जो आखिरी बात है वो वर्तमान में आप जानते हैं गुजरात में जो चुनाव हुए थे उन चुनाव में इन्हें 12% से अधिक मत प्राप्त हुए थे वैलिड वोट का। इस प्रकार ये 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है, और ये राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होने की वजह से तीसरी कंडीशन के तहत क्या हो जाते हैं, राष्ट्रीय दल के रूप में आ सकते हैं। तो इस प्रकार तीसरे बिंदु के तहत आम आदमी पार्टी को क्या दिया गया, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। और इन 3 दलों को, इन तीनों में से कोई कंडीशन, देखिए इसमें आधार जो 2019 का लोकसभा चुनाव को बनाया गया है और वर्तमान में हुए विधानसभा चुनावों को बनाया गया, और जिसके तहत ये तीनों दल इन तीनों में से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे थे तो इन्हें राष्ट्रीय दल की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, और आम आदमी पार्टी फुलफिल कर रही थी तो उसको राष्ट्रीय दल के रूप में शामिल कर लिया गया। ये इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु हो जाता है। कोई सवाल?